नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 3 के अंदर एसक्यूएल प्लस में प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ रहे थे। हमने डेट फंक्शन पढ़ लिए हैं, हमने न्यूमेरिकल फंक्शन पढ़ लिए, हमने कैरेक्टर फंक्शन पढ़ लिए। अब मिसलेनियस कुछ फंक्शंस हैं जो कि अतिरिक्त श्रेणी में आते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि ये जो फंक्शन है इनको किसी श्रेणी में श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता, जैसे कि डेट में नहीं डाल सकते या फिर इनको कैरेक्टर में नहीं डाल सकते या फिर आप इनको न्यूमेरिकल फंक्शन के अंदर नहीं डाल सकते। इसके अंदर विविध प्रकार के जो फंक्शन है वो आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो हम बता देते हैं आपको। जैसे पहला इसका है डिकोड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? डिकोड फंक्शन। उसके बाद आपका दूसरा जो फंक्शन आता है वो है NVL फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? NVL फंक्शन। तीसरा आपका जो फंक्शन है वो है UID फंक्शन। चौथा फंक्शन है आपका टू केयर फंक्शन। और इसके बाद आपका ये जो फंक्शन है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में आपके कुछ ग्रुप फंक्शन आते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं और उसको मैं आपको वापस भी समझा दूंगा एक बार। चलिए अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहले फंक्शन की ओर से, जिसका नाम है डिकोड फंक्शन। ये फंक्शन किसी टेबल के किसी कॉलम अर्थात किसी फील्ड में एक वैल्यू की बजाय किसी अन्य वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। ये रिप्लेसमेंट बदलाव आउटपुट में प्रदर्शित होता है। इसका जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार रहेगा। इस सिंटेक्स में क्या दिया हुआ है? इस सिंटेक्स के अनुसार एक्सप्रेशन में वही फील्ड लिखी जाएगी जिसका हमें वैल्यू बदलना है, और ओल्ड वैल्यू में उस पुरानी फील्ड की वैल्यू तथा न्यू वैल्यू में जो नई वैल्यू आपको प्रदर्शित करवानी है वो लिखा जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे। सेलेक्ट रोल नंबर देना है, आपका नाम देना है, डिकोड करना है क्लास 10 को क्लास 10th बोर्ड से और 12 को 12th बोर्ड से। ये हम इसको अपन प्रिंट करवाएंगे। अब क्या होगा देखो, इसके अंदर रोल नंबर आया, नाम आया, और जहां पर भी डिकोड का फंक्शन आया, अब डिकोड के अंदर वो 10th नहीं लिखेगा। जहां पर 10th है उसको क्या बोल देगा? 10th बोर्ड। और देखो जहां पर 10th को 10th बोर्ड लिखा, 11 को 11 रहने दिया और 11th को 11th बोर्ड लिख दिया। ये इसके अंदर जो है वो डिफरेंस आया है आपके इस डिकोड वाले फंक्शन का उपयोग करने के बाद में। जैसे आप किसी वैल्यू को अलग तरीके से शो करना चाहते हो, जैसे किसी व्यक्ति के अगर 36 से कम मार्क्स आए हैं, है ना, या फिर उसके F लिखा हुआ है रिजल्ट के अंदर, तो उसको फेल पढ़ा जाना चाहिए। तो इसका हम निर्धारण यहां से कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने दूसरे फंक्शन की। ये आपका हो गया है डिकोड फंक्शन। डिकोड फंक्शन में क्या होता है? रिप्लेस कर देता है वो। उसके बाद आपका आता है एनवीएल फंक्शन। एनवीएल क्या बोलता है? ये फंक्शन नल वैल्यू की जगह दी गई वैल्यू को रिप्लेस करता है। चलिए अपन देखते हैं एनवीएल। ये आपका फंक्शन है। इसका सिंटेक्स किस प्रकार से रहेगा कि किस कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू है, किस कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू है, इसका अपन को निर्धारण कैसे करना है। अगर नल वैल्यू है तो उसको चेंज करना है। उसका एग्जांपल हम अगर लेते हैं तो हम इसका एग्जांपल यहां पर देखते हैं कि अगर किसी टेबल के अंदर हमें रोल नंबर जो है उसकी जगह 0 कर देना। अगर किसी का रोल नंबर नहीं है, किसी व्यक्ति का रोल नंबर अगर नहीं है तो उसको 0 लिख देना है। उसका नाम, उसकी बर्थ डेट निकालना है किसी टेबल से, तो उसका क्या आउटपुट आएगा? ये वाला आउटपुट आएगा। देखो एनवीएल रोल नंबर कोमा करके उसने 0 कर रखा कि अगर रोल नंबर में कहीं पर नल वैल्यू है, अगर किसी ने वैल्यू नहीं डाल रखी तो उसको 0 कर देना। तो उसमें क्या हुआ कि जब टेबल बनी, जितेंद्र रविंद्र ऋषि जो था उसका रोल नंबर था ही नहीं कुछ, तो उसने क्या रोल नंबर कर दिया? 0 कर दिया इसके अंदर। या फिर अपन श्रवण की बात करते हैं, श्रवण जो सबसे नीचे वाला जो रिकॉर्ड है उसके अंदर भी इसने इसको 0 कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना अगला फंक्शन
नल वैल्यू को हैंडल करने के लिए एनवीएल का, और यूआईडी, यूआईडी क्या होती है, यूजर आईडी। ये क्या बोलता है, ये फंक्शन वर्तमान यूजर का यूजर आईडी बताता है। इसका फंक्शन किस प्रकार रहेगा, आपको यही सिर्फ कमांड डालना है और आपके पास आपका जो करंट यूजर जिस पे आप काम कर रहे हो उसका आउटपुट आ जाएगा। यूजर कौन सा, जब आप ओरेकल जो उसको यूज लेते हो तो डिफरेंट यूजर्स के तहत आप इसके अंदर लॉगिन करते हो कि कौन सा यूजर, क्योंकि डाटाबेस बहुत ही सिक्योर चीज है तो आपको जरूरी है कि हर कोई यूजर इसको यूज ना ले पाए, आपने जिसको राइट दे रखा है वही इसका उपयोग ले रहा हो। तो जब आपको ये पता करना हो कि कौन सा यूजर मैं जिस करंट के लिए यूजर को काम लेते हुए कर रहा हूं तो आप इसका उपयोग करोगे यूआईडी। जैसे अपन बात करते हैं सेलेक्ट यूआईडी फ्रॉम ड्यूल। ड्यूल क्या है, ड्यूल वो एक टेबल है जो एक डमी टेबल होती है जब ऐसे डाटा पर हम काम कर रहे हैं जो कि आपकी डाटाबेस में अवेलेबल नहीं है तो अपन ड्यूल का प्रयोग करेंगे। और अब ये क्या निकाल के दे देगा, आपको यूजर का नाम निकाल के दे देगा। ठीक है, यूजर का नाम पता करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यूआईडी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बात करना चाहूंगा टू केयर, टू कैरेक्टर की फंक्शन की। यह फंक्शन किसी तारीख को उसके डिफॉल्ट फॉर्मेट में प्रदर्शित करने के बजाय किसी अन्य प्रारूप में प्रदर्शित करने का कार्य करता है। कैसे करता है, चलिए अपन देख लेते हैं। जैसे मैं यहां पर करूं टू केयर करके मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि कौन सी डेट को किस फॉर्मेट में आपको शो करना है, यह बताने में यह आपकी सहायता करता है कि किस डेट को किस फॉर्मेट में दिखाना है, ये आपको हेल्प करता है। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट जो होते हैं वो आपको मैं अभी आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि देखो YY जब लिखा है तो ईयर को ये 09 या फिर 99 में लिखेगा। YY 4 बार Y का मतलब क्या हुआ, जैसे 2020 को लिखना है तो YY में तो अपन 20 लिखेंगे, 20 लिखेंगे इसको, ये YY हो गया। तो Y और Y होगा तो 20 हम इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या हो गया, ईयर हो गया। तो ईयर का मतलब अपन क्या करेंगे, कौन सा ईयर चल रहा है उसके हिसाब से अपन लिख देंगे, जैसे 11 12 13 ऐसा। ईयर को हम क्या कहेंगे 12,012 या फिर 12,020 नाम के हिसाब से लिख देंगे। इसके अंदर हो गया MM मतलब मंथ को 2 अक्षरों में लिखना है। MON का मतलब क्या हो गया, MAR या फिर JAN या फिर NOV, इस तरीके से लिखना है। मंथ का अगर पूरा नाम आएगा तो फिर पूरा मंथ का नाम लिखा जाएगा, नवंबर लिखा जाएगा। DD का मतलब क्या हो गया, किस डेट पर है ये काम, जैसे 1 तारीख है तो 01 आ जाएगा, 30 तारीख है तो 30 आ जाएगा। उसके बाद DDTH हो गया, जैसे फर्स्ट डेट है तो F1ST हो जाएगा, 2 तारीख है तो 2ND हो जाएगा, 3 तारीख है या फिर उसके बाद जितने भी है तो वो RD हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो गया DDSPTH, तो वो क्या हो जाएगा, 21 तारीख है, 1 डेट है, 10th डेट है या फिर कौन सा दिन है ये महीने का, ये बता देगा। DY का मतलब क्या हो गया, डे बता देगा। SUN है, मंडे है तो MON हो जाएगा, थर्सडे है तो THU हो जाएगा। अगर डे होगा तो उसका पूरा नाम बताएगा कि आज थर्सडे है या मंडे है या फिर ट्यूसडे है या फिर सैटरडे है। इसके बाद हमने देखा कि इसके नीचे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिस्टम की जो डेट है उसको किस फॉर्मेट में लिखना है। इसने लिखा कि डे देना है, डे का TH भी देना है, मंथ का पूरा नाम देना है और YY देना है। तो इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा, सैटरडे 19 मई 2012। ये इसके अंदर आपके पास आउटपुट आ चुका है। चलिए, ये तो थे आपके मिसलेनियस फंक्शंस।
मिसलेनियस फंक्शंस के अंदर हमने देखा कि 4 टाइप के फंक्शंस थे। अब अपन बात करते हैं ग्रुप फंक्शंस की या फिर एग्रीगेट फंक्शंस की। इसके अंदर मैक्सिमम, कि भाई इनमें से कोई में से मैक्सिमम नंबर निकाल के दे दो, मिनिमम मतलब मिनिमम सबसे छोटा वाला नंबर निकाल के दे दो, सम मतलब उनको जोड़ के बता दो, एवीजी मतलब एवरेज करके दिखा दो, काउंट मतलब काउंट करना सिखा दो, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि सिंगल रो फंक्शन और ग्रुप फंक्शन में अंतर क्या होता है। सिंगल रो फंक्शन और ग्रुप फंक्शन में अंतर क्या होता है। सिंगल रो फंक्शन तथा ग्रुप फंक्शन में मुख्य अंतर यह है कि सिंगल रो फंक्शन को सभी कमांड्स के साथ प्रयोग किया जा सकता है। जो सिंगल रो फंक्शन है वो कहीं पर भी उपयोग किए जा सकते हैं, जबकि ग्रुप फंक्शन को केवल ग्रुप ऑफ क्लोज, ग्रुप बाय, जहां पर हम ग्रुप बाय का यूज ले रहे थे, हम देखा ना पिछले उसके अंदर जब हम ग्रुप बाय कर रहे थे कि जब किसी को सॉर्ट करना है, सेंड करना है, किसी को हम अलग तरीके से डाटा दिखाना चाह रहे थे तो हम ग्रुप बाय का प्रयोग कर रहे थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछली क्लासों में जाकर देख लेना कि ग्रुप बाय का उपयोग कहां किया गया था, उसी के साथ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। आपको नहीं समझ में आया हो कुछ भी तो आप मुझे फ़ोन करके या फिर मेरे को कैसे भी संपर्क साध करके मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपको पूर्णतः आपको इसकी हेल्प करूंगा समझने में। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने स्वास्थ्य का, अपनी पढ़ाई का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।